हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट इग्नू में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन करवाए जाते हैं। एक तो आपका होता है जनवरी सेशन में और दूसरा इग्नू में जो एडमिशन होता है वो होता है आपके जुलाई में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जनवरी में अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, तो 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होता है। एक तो आपके जनवरी में होता है, तो जनवरी में ऑलरेडी 2024 में एडमिशन हो चुके हैं। लेकिन आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इग्नू में अप्लाई करना चाहते थे किसी भी कोर्स के लिए, बट वो अप्लाई नहीं कर पाए। तो फाइनली जो आपका जुलाई के लिए एडमिशन है वो इग्नू ने ये पोर्टल ओपन कर दिया है। तो फाइनली अब आप सभी इग्नू में किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एडमिशन को स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायर्ड है और किस तरीके से आप इस एडमिशन यानी इग्नू में किसी भी कोर्स में अपने एडमिशन को ले सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू आप सभी पूछ सकते हो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इग्नू से रिगार्डिंग बाकी के अपडेट जब भी हमारे चैनल पे अपलोड हो नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुलाई 2024 के लिए एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है एक नया फ्रेश एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पर क्या करना है। तो ये है हमारा आपका इग्नू का पोर्टल। तो यहाँ पर आपको एडमिशन करवाना है, लेकिन आपके पास जब आपको इस एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको शो होगी, राइट। तो यहाँ पर आपको जब आप देखेंगे तो एक तरफ आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड नंबर और आपसे वेरिफिकेशन ये कोड जो दिया है ये डालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो ये तो हम तभी कर सकते हैं जब हम ऑलरेडी इग्नू में हमने एडमिशन ले लिया, लेकिन अभी हमारा न्यू है और अभी तक हमने एडमिशन नहीं लिया है। तो देखो आपको ये फिल करने से पहले तो आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। वो कैसे होगा? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो अभी ये कैसे फिल करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन में किस तरीके से फिल करना है। लेकिन ये बात आप सभी ध्यान रखना कि ये आपका जुलाई में जो एडमिशन स्टार्ट हुआ है, आज की डेट में स्टार्ट हुआ है, यानी 15 मई से यहाँ पर आपका एडमिशन जो पोर्टल है वो स्टार्टिंग हो चुकी है। और लास्ट डेट आप सभी देख सकते हैं आपको दे रखी है 30 जून की, यानी 30 जून 2024 तक आप इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आज से स्टार्ट हुए, अभी आपके पास बहुत टाइम है। और यहाँ पर अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एडमिशन पोर्टल के लिए क्या ये डेट आगे बढ़ती है, उसके लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखो कि इन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की है। तो देखो यहाँ पर एलिजिबल स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपका एडमिशन इग्नू में कंफर्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ आप लोग इस एडमिशन के लिए यानी इस कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इस पोर्टल पर आएंगे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो आप हिंदी में वीडियो देख सकते हो और इंग्लिश में भी देख सकते हो कि कैसे आप इग्नू में एडमिशन आपको लेना है, तो आपको किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो आप इन वीडियो के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली आपको अपने ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, फी डिटेल हो, ड्यूरेशन हो, ये सारी चीज़ें चेकआउट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब हम इस पोर्टल पे आते हैं सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया। वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो अभी मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी, लेकिन आप नीचे देखो क्या करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम चूज़ करना है और यूज़र नेम आपका कम से कम 8 to 16 कैरेक्टर का होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, आप जो भी यूज़र नेम यहाँ पर करेंगे 8 to 16 वर्ड के बीच में होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया आप लोग जहाँ पे जो पासवर्ड रखेंगे ये भी आपको रखना है। पासवर्ड भी आपका 8 to 16 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए और साथ में आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन क्लिक द सबमिट बटन। जब आप लोग यूज़र नेम पासवर्ड को जब सबमिट कर देंगे तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और आपका जो यूज़र नेम है वो इंस्टेंटली आपने जो भी, जब हम यहाँ फॉर्म भरेंगे ना उसमें आपने जो भी अपनी ईमेल आईडी डाली होगी या फिर जो आपने अपना फ़ोन नंबर डाला होगा उस पर आपके सामने एसएमएस आ जाएगा, ठीक है, कि आपका यूज़र नेम एक्चुअल में है क्या। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो कभी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा याद होना चाहिए, तभी आप अपने आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, ताकि आप इग्नू में जब एडमिशन ले लेंगे तो उसमें आपकी जो आईडी कार्ड है या फिर आप कभी इन फ्यूचर में एडमिट कार्ड निकालेंगे, हर एक चीज़ में आपको ये हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना। तो आप जो भी कुछ डालेंगे उसको कहीं पर नोट कर लेना, तो ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे, ठीक है। देखो इसके बाद हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जब हम ऑलरेडी अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब आपको इसमें क्या करना है, अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है। फ़ोटोग्राफ आपकी जो यहाँ पर दे रखा है कितनी वैलिड होनी चाहिए, 100 KB के अंदर अंदर आपको आपका फ़ोटोग्राफ लगाना है। फिर आपका जो सिग्नेचर आप करेंगे उसकी फ़ोटो भी 100 KB के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको एक स्कैन कॉपी लगानी है आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, यानी 200 KB। बाय चांस अगर आप सभी एमए कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपने लास्ट में जो भी बीए करा होगा, बीएससी किया होगा या बीकॉम किया होगा, जो भी कुछ किया होगा उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लगाना है। आप इग्नू में जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोग बीए या फिर कह सकते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी 12th की मार्कशीट लगानी होगी। इसी तरीके से जो भी कुछ कर रहे हो उससे पहले आपने जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ लगाना है 200 KB के अंदर। नेक्स्ट आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, अगर आपके पास होगा तो, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अगर यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो SC ST OBC कैटेगरी के होंगे तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी लगाना होगा जो कि 200 KB के से कम होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इससे ज़्यादा KB की होंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इतना याद रखना 100 KB के अंदर अंदर और 200 KB के अंदर अंदर आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपको फ़ी पे करना है। तो फ़ी पे जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे तरीके, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिसके थ्रू भी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन पेमेंट, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो इट इज़ नेसेसरी टू स्कैन डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर ओरिजिनल, आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना वो स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और आपने जो कुछ भी अभी तक आपने ये फिल किया ना ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो फ्यूचर के लिए उसको प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हो। तो ये सारी डिटेल आपको करनी है। अब आगे देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी, लेकिन चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। देखो जब आप इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने शो होगा, जिसमें आपने देखा कि सबसे पहले आपके सामने यूज़र नेम, तो मैंने आपको बता दिया यूज़र नेम 8 to 16 वर्ड के अंदर होना चाहिए। फिर आपको आपका जो भी नाम होगा आपको वो मेंशन करना है, लाइक आपके जो भी एजुकेशन में आपके जो भी मतलब आपने लास्ट आपके हर एक डॉक्यूमेंट में जो भी आपका नाम होगा ना वो मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी अपलोड करनी है जिसमें आप सभी चाहते हो कि इग्नू से रिगार्डिंग जब भी कोई भी अपडेट आए और तो वो ईमेल आईडी डालना जिसका यूज़ आप सभी करते होंगे। फिर दोबारा से आपको अपने ईमेल आईडी को यहाँ री एंटर करना है। फिर आपको अपना पासवर्ड लिखना है। मैंने आपको बताया पासवर्ड आपको क्या करना है, 6 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए। और याद रखना कि पासवर्ड आपको इस तरीके से रखना चाहिए कि आपको उसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है, ठीक है, वो भी कैपिटल में, ए कैपिटल होना चाहिए और इसमें नंबर भी होना चाहिए 1 2 3 4 जो भी आपको सही लगे। उसके बाद कोई भी साइन @ हुआ, अंडरमार्क, तो जो भी आपको ठीक लगे, हैशटैग हुआ, ये सारी चीज़ें आपके पासवर्ड में होना चाहिए। क्लियर हो गया।
उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 2 बार, ताकि आपको जो भी अपडेट हो आपके मोबाइल नंबर पर आपके यहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाए। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैप्शन दे रखा है, इसको आपको करके और इन चीज़ों को सबमिट कर देना है। ठीक है, जो भी ये कैप्शन लिखा है उसके बाद आपको इसको रजिस्टर कर देना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप जो भी यहाँ पर डालोगे, इसके बाद आपका इसी मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जब आप ये चीज़ फिल कर लेंगे ना, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होगा वो देखो। तो ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर फर्स्ट वाले स्क्रिप्ट पेजेस पे हम वापस आ गए। फर्स्ट वाले पेज पे मैंने आपको रजिस्टर यूज़र नेम और पासवर्ड बताया। तब आपको अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर लिखना है, जो भी आपने अभी आगे सेलेक्ट किया था, और इस वेरिफिकेशन इस कैप्शन को यहाँ डाल के लॉगिन करना है। ये सारी चीज़ें आप करनी है। लेकिन ठीक है, उसके बाद आपका जो मैंने पूरी चीज़ें बताई ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपकी सारी आईडी, आपके फ़ोटो, साइन, ये सारी चीज़ें सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, वो करना है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई बार क्या हो जाते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं। तो देखो, पासवर्ड भूल जाने के बाद अगर आप में से कोई ऐसा होगा जो फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाए, उसके लिए आपको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है। फिर आप लोग अपने या फिर यूज़र आईडी नेम भूल जाओ तो उसे भी रीसेट कर सकते हो। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपने अभी अपने टाइम पर जो भी ईमेल आईडी लिखी है या फिर जो भी आपने फ़ोन नंबर लिखा है, इन दोनों पर आप यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने यूज़र नेम को और अपने पासवर्ड को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं, बाय चांस आप लोग भूल जाओ। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अभी आप जो कुछ भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर लिखने वाले हैं, इसको कहीं पर सेव कर लो, ताकि इन फ्यूचर ये चीज़ें आपके पास रहे और ये गलती आप में से किसी के साथ ना हो। क्लियर हो गया? चलिए वापस चलते हैं क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो जब ये चीज़ें आप कर लोगे तो आपने देखा कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रखा है, नेम एंड अदर डिटेल एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम एज इन द एजुकेशन डॉक्यूमेंट। तो मैंने आपको बताया, अगर आप ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो, 12th क्लास की मार्कशीट में आपका जो नाम होगा वही नेम यहाँ पर मेंशन करना है। मास्टर करने आए हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट तक आपके जो भी नाम होगा वो मेंशन करना है। नेक्स्ट है, एप्लीकेंट कैन लॉग इन इनटू एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी ईमेल आईडी डालेंगे उसके थ्रू ही रजिस्टर कर पाओगे। तो यहाँ पर सारी अपडेट आपको वहीं मिलेगी। एप्लीकेंट मस्ट यूज़ इन ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस। तो मैंने आपको क्या बताया, आप जो भी ईमेल एड्रेस यूज़ करते होगे, अपनी ईमेल आईडी जो एक्टिव होता है, जो आप हमेशा चेक करते रहते हैं, वही ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। ऐसा ना हो आप कोई भी मेंशन कर दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट हैव बी फंक्शनल एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस टू इट थ्रू द एडमिशन प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। तो ये सारी जब आप चीज़ें कर लेंगे, तो ये सब सबमिट करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, अब आपको अपने फ़ोटो पे जाना है, फ़ोटो सबमिट करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सारे प्रोसीजर आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, तो जब आप उसको सबमिट कर दोगे ना, तब आपके पास नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी जिसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको चीज़ें बताई, उसके बाद आपको जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जो भी फीस होगी आपको वो पे करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हो प्रिंट आउट करा के। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब आपने पूरे कम्प्लीटली तरीके से इग्नू में एडमिशन ले लिया, तो आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको बाद में फील होता है हमें इग्नू में एडमिशन नहीं लेना, अब हमें फ़ीस को रिफ़ंड करवाना है। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन और रिफ़ंड फ़ी के बारे में बताया गया है। इसे भी यहीं पर बहुत ध्यान से सुन लो, बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगी। चाहे आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इग्नू में अप्लाई कर रहे हैं और उन्हें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको A to Z सारी अपडेट इसी क्लास में देखने को मिल जाएगी। देखो, आप में से कहीं कुछ ऐसे होंगे जो अभी तो एडमिशन ले लेंगे, लेकिन बाद में उन्हें लगेगा कि मुझे इग्नू में एडमिशन नहीं लेना। तो देखो, यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर चार्ज की जाती है। ठीक है, इफ़ अ स्टूडेंट अप्लाई फॉर अ कैंसिलेशन और एप्लीकेशन या एडमिशन और रिफंड फ़ी अगर आप यहाँ रिक्वेस्ट करते हो, तो बिफोर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन आपको क्या करना होगा,
तो पूरे जो भी आपकी फ़ी पे होगी शैल भी रिफ़ंड की जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो रिफ़ंड आपको मिल जाएगा, लेकिन रिफ़ंड के लिए क्या बात है उसे ध्यान से देखो। लेकिन उसके लिए विद इन 15 डेज़, आपने मान लो कि आज 15 मई को आपने एडमिशन लिया है, तो आपको कोशिश करनी है 30 मई तक, बस दैट्स इट। 30 मई तक आप लोग यहाँ पर अपनी फ़ी को रिफ़ंड करा सकते हो। ठीक है, आपको जो आपके जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया होगा वो रिफ़ंड हो जाएगी, लेकिन उसमें से आपके 500 रुपीज़ को कट कर दिया जाएगा। मान लो कि आपके पूरे एडमिशन के 7,500 रुपीज़ लगे और अब आपको आया कि मुझे इग्नू में एडमिशन नहीं लेना है, मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे रिफ़ंड चाहिए। तो अगर आपने इन 15 डेज़ के अंदर आपको ये चीज़ समझ आई और आप रिफ़ंड चाहते हो, तो अब आपको रिफ़ंड में 7,000 मिल जाएगा, 500 तब भी डिडक्ट कर लिए जाएंगे। वहीं अगर आपको बात याद आती है कि 16 टू 90 डेज़ में, यानी अब आपको 30 मई यानी अब आपको 1 जून के बाद कोई बात याद आती है और तब आपको लगता है कि अब मेरा एडमिशन, तो मैंने इग्नू में एडमिशन ले लिया है लेकिन अब मुझे रिफ़ंड चाहिए, तो तब आपके 1,000 रुपीज़ कट होंगे। इट मीन्स तब आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे यहाँ पे, 6,500, 100 तब कट होंगे। अगर आपने 15 डेज से ऊपर सोचने में लगा दिया कि मुझे अब इग्नू से एडमिशन नहीं चाहिए, और 90 डेज़ में अगर हो गई बात, मतलब अगर 3 महीने बाद आपको होश आ रहा है कि अब मुझे इग्नू से बाहर आना है, मुझे इसमें एडमिशन नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पर कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपको इग्नू में से अगर वापस से रिफ़ंड चाहिए, एडमिशन किसी किसी को लगता है कि मुझे यहाँ नहीं लेना था, तो आपको क्या करना है, 3 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया 15 डेज़ अगर आप सभी लोगे तो 500 रुपीज़ डिडक्ट होंगे, और अगर आपने 3 महीने से अंदर अंदर आपको लगा, यानी आप कह सकते हो 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक अगर आपको लगता है कि अब मुझे एडमिशन यहाँ पर नहीं लेना, रिफ़ंड चाहिए, तब ये आपके 1,000 डिडक्ट करेंगे। और अगर आपने आफ्टर 3 मंथ डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे इग्नू में एडमिशन लेना ही नहीं है, तब आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना कि रिफ़ंड कितने टाइम में कितनी वापस आएगी फ़ीस और कब रिफ़ंड नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप सभी इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर मैं और चीज़ें बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके इग्नू में 2 बार यहाँ पर एडमिशन होते हैं, एक तो जनवरी में होता है और दूसरा जुलाई में होता है। ठीक है, तो 2024 चल रहा है, तो अभी मैं आपको ये दोनों ही चीज़ें बता रही हूँ। तो 2024 में ये दोनों साल का एडमिशन आ चुका है, जनवरी का ऑलरेडी हो चुका है, जुलाई का आज से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, जितने भी लोग जनवरी में एडमिशन लेते हैं, यानी जनवरी से लेकर आपके जून तक, आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो होता है दिसंबर 2024 में। क्लियर हो गया। लेकिन आप में से कई ऐसे स्टूडेंट जो अभी एडमिशन लेंगे जुलाई 2024 में, आप सभी का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर होगा जून में 2025 में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही साथ बता रही हूँ कि जनवरी में एडमिशन लोगे, मतलब जुलाई से पहले किसी ने एडमिशन लिया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, थर्ड ईयर के हो, तो आपको एडमिशन यानी एग्ज़ाम जून में होता है। जनवरी में एडमिशन लोगे तो दिसंबर में होगा। ठीक है, 6-6 महीने का यहाँ पर गैप होता है, बहुत ध्यान से समझना है आप सभी को ये चीज़ें। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ मास्टर वाले भी होंगे, यानी कि कुछ MA हिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अब जो नया सिलेबस आया, आप सभी का कोड है MAHI। तो मास्टर हिस्ट्री के लिए MAHI है। अब आपको इसमें 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। MAH की अगर हम बात करें तो ये पुराना सिलेबस था, जिसमें पहले आप सभी के पास 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब 6 सब्जेक्ट है। लेकिन 6 सब्जेक्ट की बात नहीं है, डाउट यहाँ पर आप सभी को ये रहेगा कि आप एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन आपके एडमिशन फॉर्म में सेमेस्टर वाइज लिखा होगा। आप सभी को ये डाउट होगा कि मैम फिर हमारा एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होगा या एनुअली होगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना है हिस्ट्री वाले जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली एडमिशन लेने वाले हैं, कि आप सभी का एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म में बेशक सेमेस्टर वाइज लिखा है, लेकिन एग्ज़ाम एनुअली ही होगा।
यानी साल में एक बार। मतलब अगर आपने अभी जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है, आप सभी का एग्ज़ाम जून में नेक्स्ट ईयर 2025 को होगा। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट ईयर होगा, तो इसीलिए यहाँ पर बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर A to Z में इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो और जिससे रिगार्डिंग आपके डाउट बने रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस क्लास में बता दी है। अब आपको यहाँ पर जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी फ़ी पेमेंट होगी वो आपको यहाँ करनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको ये डाउट होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इनको ये चीज़ें पता ही नहीं होंगी कि 30 जून तक हमें एप्लीकेशन यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। देखो, इग्नू में अगर मैं बात करूँ तो ये एडमिशन की डेट एक्सटेंड बिल्कुल होगी, बढ़ाई ज़रूर जाती है। तो ये डेट आगे तक भी जाएगी, मतलब पूरा जुलाई ये ले लेंगे, जून के बाद जुलाई तक ये डेट हमारी लेते हैं। बट आपको कोशिश पूरी करनी है कि इग्नू में 30 जून से पहले आप सभी एडमिशन ले लें। जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई आप सभी करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म अपने पास ज़रूर रखना। मैंने आपको पहले भी बताया, यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोग ना भूलें। तो अभी जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें फिल कर लें। और साथ में ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है कि अगर आप कुछ भी किसी के मन में डाउट है तो फ़ी रिफ़ंड की प्रोसीजर भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर इससे रिगार्डिंग अब आपको कोई डाउट है कि एप्लीकेशन फॉर्म में और रिगार्डिंग, तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। तो मैं दोबारा से बता दूँ, ये न्यू एडमिशन के लिए है, ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ये फॉर्म जो है सेकंड और थर्ड ईयर के लिए नहीं है। कहीं ये वो सोचे कि मैम ये सेकंड ईयर वाले भी फिल कर सकते हैं, थर्ड ईयर वाले भी, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल फ्रेश एडमिशन की बात है। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में जिसको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है, उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्म आप सभी फिल कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इग्नू का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है या फिर इग्नू से रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है, वो सब कुछ यहाँ पर टेलीग्राम और इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं अपलोड करती हूँ, ताकि आपको सारी अपडेट ऑन टाइम पता रहे। उसके लिए हमारे इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी आप 8882196980, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और MA हिस्ट्री कर रहे हो या फिर आप BA हिस्ट्री कर रहे हो, तो इससे रिगार्डिंग, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो चैनल है वो MA और BA हिस्ट्री की प्रिपरेशन कराता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, या क्लासेस चाहिए, या असाइनमेंट से रिगार्डिंग कुछ भी देखना हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल की पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कोई भी डाउट या क्वेरी हो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके किसी भी फ्रेंड रिलेटिव को इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एडमिशन पोर्टल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप सभी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था इग्नू में एडमिशन लेने का। और अभी भी इसके बाद अगर कुछ डाउट लगे, आप सभी मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और इस लिंक पर कैसे आना है, ये लिंक मैंने नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वाले पेज पर आ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।